मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। मैं गायत्री मिश्रा आप लोग के लिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ। इस चैनल पर आपको TGT, PGT, UP टेट हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है वह कविता व साहित्य बन जाती है। कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। काव्य में विलक्षणता होती है, जिसमें आनंद निर्माण की क्षमता होती है वही साहित्य होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन है साहित्य जनता की वाणी है, रामविलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। कविता जीवन व जगत की अभिव्यक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं साहित्य वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प व ज्ञान से नहीं एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। कथन है जयशंकर प्रसाद का। आगे देखते हैं कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड का कथन है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है, कालरिज का कथन है। 17वीं सदी में नाभादास ने भक्तमाल नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 200 कवियों का चरित्र वर्णित है। 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। 18वीं शताब्दी में कालिदास हजारा नामक ग्रंथ को कालिदास त्रिवेदी ने लिखा, जिसमें 212 कवि तथा 1000 पद हैं। साहित्य लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से माना जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गारसा दत्तासी ने लिखा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम स्थावर दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी था। स्थावर दला एंदुई हिंदुस्तानी 2 भागों में था। इसका पहला भाग यानी पहला संस्करण 2 भागों में था। 1800 पहले संस्करण का पहला भाग 1839 में तथा दूसरा भाग 1847 में था। तासी का ग्रंथ वर्णक्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया। तासी के ग्रंथ पर दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि थे तथा हिंदी के 72 कवि थे। गारसा दत्तासी के ग्रंथ की भाषा फ्रेंच थी। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का अनुवाद नाम से 1952 में अनुवादित कराया। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में पहला कवि अंगद को स्वीकारा है। तज़किरा-ई सुघराई हिंदी शीर्षक से मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में एक ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ई सुघराई की भाषा उर्दू थी। तज़किरा-ई सुघराई में 1004 कवि थे तथा इसमें हिंदी के 62 कवि थे। मौलवी करीमुद्दीन ने पहला कवि अब्दुल कादिर बख्श को स्वीकारा है। भाषा काव्य संग्रह को महेश दत्त शुक्ल ने 1883 ईस्वी में लिखा। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने 1883 में लिखा। देखते हैं हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज में हिंदी के 838 कवियों के जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सेंगर जी ने अपने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए 14 आधार ग्रंथों का उल्लेख किया है। मौलवी करीमुद्दीन ने अपने ग्रंथ में तुलसीदास को स्थान नहीं दिया है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास को सर्वप्रथम उर्दू में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में पहला कवि पुष्य या पुंड को माना है। अपने इतिहास के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखा। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी थी।
ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में किया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन में जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन किया। ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में पहला कवि पुष्य पुंड को माना है। हिंदी के प्रथम काल का नाम चारण काल ग्रियर्सन ने रखा है। हिंदी के कवियों को मौलवी करीमुद्दीन ने समय का कटुआ कवि कहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।